आज इंडिया में एक सेंटेंस बहुत कॉन्फिडेंटली बोला जाता है, इंडियन कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है। लेकिन क्या सच में हमारी स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है या हमारी सेविंग करने की स्ट्रेंथ वीक हो रही है? या यूं कह लो, हम कमा तो रहे हैं लेकिन बचा कुछ नहीं रहे हैं। हम इंडियंस के बारे में एक स्टीरियोटाइप है, इंडियन फैमिली सेव्स। सैलरी आई, पहले घर का खर्चा, बच्चों की फीस, इंश्योरेंस, एफडी, गोल्ड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और फिर जो बचा उसके साथ कुछ भी कर लो। लेकिन आरबीआई के हाउस होल्ड सेविंग्स के नंबर्स देखो तो स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाउस होल्ड सेक्टर की ग्रॉस सेविंग्स 2021 में 22.4% ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम थी, और यही 22-23 में गिर के 18.1% हो गई। और अगर अब आप नेट फाइनेंशियल सेविंग्स देखो तो डिक्लाइन और भी भयंकर है, 11.6% से गिरकर 5.2%। इनकम तो आ रही है मगर कंजप्शन भी बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, लेकिन इनकम का जो हिस्सा फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं वो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, या देयर इज नथिंग गिवन टू सेव। और इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको जेन ज़ीज और अंडर 30 कंज्यूमर्स में दिखाई देता है। आज कंजप्शन के लिए एक चीज की जरूरत नहीं है, वो है कैश, क्योंकि क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई है, पे लेटर है, और ये सिर्फ फोन या लैपटॉप तक लिमिटेड नहीं है। आज ट्रैवल भी ट्रैवल नाउ पे लेटर में हो सकता है। फ्लाइट बुक करो और पेमेंट बाद में करो, होटल बुक करो और इंस्टॉलमेंट्स बाद में पे करो। मतलब जिस चीज के लिए भी पहले हम कमाते थे और पहले सेव करते थे, बोलते थे सेव करेंगे फिर ट्रिप पे जाएंगे, अब मॉडल हो गया है पहले ट्रिप पे जाना है बाद में पैसे देने हैं। और मुझे यहीं पे सबसे इंटरेस्टिंग चेंज दिखाई देता है। हमने सिर्फ चीजें खरीदने का तरीका नहीं बदला है, हमने अपनी फ्यूचर इनकम को आज स्पेंड करना स्टार्ट किया है। आरबीआई के हाउस होल्ड डाटा में फाइनेंशियल ईयर 23-24 के दौरान हाउस होल्ड्स की फाइनेंशियल लायबिलिटी का फ्लो अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख करोड़ था, जबकि हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल एसेट्स का फ्लो अराउंड 15 लाख करोड़ था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर लोन बुरा है, होम लोन भी हो सकता है, एजुकेशन लोन भी हो सकता है, बिजनेस लोन भी हो सकता है। प्रॉब्लम बोरोइंग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पीपल आर बोरोइंग फॉर फ्रिवलस थिंग्स। 5,000 रुपया बोरो किया क्योंकि दोस्त की शादी है, कुर्ता नया लेना है। पीपल बोरो 10,000 रुपीज दोस्त को हाउस पार्टी देनी है या उसको एक जिन की बॉटल देनी है। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का साइकोलॉजी समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपके पास 2 लाख है। बैंक ने आपको 2 लाख स्पेंड करने की कैपेसिटी दी है, वेल्थ नहीं दिया है। और फिर सोशल मीडिया इस गेम को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। आज जेन ज़ी को सिर्फ अपने नेबरहुड का लाइफस्टाइल नहीं दिखता है, उसको इंस्टाग्राम खोलते ही किसी का दुबई ट्रिप दिखता है, किसी की पार्टी दिखती है, और भी बहुत कुछ दिखता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम ये सब देख रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो चीज कल लक्ष्यूरी मानी जाती थी वो आज नॉर्मल लगने लगी है, और यहीं से शेम इकोनॉमी स्टार्ट होती है। आप जरूरी नहीं कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए स्पेंड कर रहे हो, कभी कभी आप बस ये एंश्योर करना चाहते हो मैं पीछे तो नहीं रह गया। मेरा फ्रेंड नई गाड़ी ला रहा है तो आपको लगता है मुझे भी तो अपग्रेड करना चाहिए। Everyone is traveling, तो मुझे भी कहीं जाना चाहिए। Everyone is eating at expensive places, तो मुझे 300 रुपए का डिनर सडनली बोरिंग लगने लगता है, मजा भी नहीं आता। और इसीलिए मैं इसको यंगस्टर्स का वेस्टिंग मनी वाला स्टोरी नहीं बनाना चाहती हूँ, बिकॉज दैट इज टू इजी। इंडिया का कंजप्शन बढ़ना नेसेसरली बैड थिंग नहीं है, इन ए वे अच्छा है। इकोनॉमी के लिए कंजप्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। MOSPI जो गवर्नमेंट बॉडी है, उनके लेटेस्ट नेशनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग इंडियाज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 24-25 में अप्रॉक्सीमेटली 179 लाख करोड़ था। कंपेयर करते हैं उसको 163.77 लाख करोड़ इन 23-24।
सो यस, इंडिया इज कंज्यूमिंग मोर एंड कंजप्शन इकोनॉमी को मूव करता है। आप रेस्टोरेंट में 2000 रुपये स्पेंड करते हैं, वो रेस्टोरेंट का रेवेन्यू है, रेस्टोरेंट स्टाफ का इनकम है, सप्लायर की भी रेवेन्यू है, मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है। ये अच्छी बात है। अब अगर आप अपने इनकम से स्पेंड कर रहे हो और उसके बाद भी सेविंग कर पा रहे हो, दैट इज हेल्दी कंजप्शन। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स, EMI, पे लेटर और फ्यूचर इनकम्स की जरूरत पड़ती है, तो हमें स्पेंडिंग पावर एंड बोरोइंग कैपेसिटी का डिफरेंस समझना पड़ेगा। बिकॉज आपके पास किसी चीज को बाय करने का एक्सेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली उससे अफोर्ड कर सकते हैं। और ये एक्चुअली डेवलपिंग इकोनॉमी का नेचुरल एवोल्यूशन भी है। जब बेसिक नीड्स के बाद डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, लोग सिर्फ मोर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं, दे बाय ए बेटर लाइफ। प्रॉब्लम बेटर लाइफ चाहने में नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब बेटर लाइफ की रेस में सेविंग्स पीछे छूट जाए। आप 1 लाख कमा सकते हो और 20,000 रुपया सेव कर सकते हो। कोई दूसरा 60,000 ही कमा रहा है और वो 20,000 रुपये सेव कर सकता है। दोनों की इनकम अलग है, लाइफस्टाइल अलग अलग है, लेकिन दोनों की वेल्थ क्रिएशन की स्पीड सेम हो सकती है। और इसीलिए अगर सैलरी 50,000 से लेके 70,000 बन गई, तो ऑटोमेटिकली ये मत सोचिए कि अब ये 20,000 मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अब मैं इस 20,000 से और क्या अफोर्ड कर सकता हूँ। पहला सवाल ये होना चाहिए, अब मैं कितना सेव कर सकता हूँ। बिकॉज अगर हर सैलरी इंक्रीज के साथ आपकी EMI भी बढ़ गई, क्रेडिट कार्ड की बिल भी बढ़ गई, लाइफस्टाइल शायद बढ़ भी रहा हो लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ रही है, देन यू आर नॉट नेसेसरली बिकमिंग रिचर, यू आर जस्ट बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ एक इकोनॉमिक डिस्कशन की तरह मत देखिए। आप अपने आसपास देखिए, अपनी सैलरी देखिए, अपने बैंक अकाउंट को देखिए और खुद से पूछिए, मैं जो लाइफस्टाइल जी रहा हूं, क्या मैं एक्चुअली उससे अफोर्ड कर सकता हूं। लेकिन अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा ऑलरेडी कमिटेड है, सेविंग्स कंटिन्यूअसली कम हो रहे हैं और सिर्फ लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आप फ्यूचर की इनकम आज स्पेंड कर रहे हो, तो अपनी सिचुएशन को खुद जज कीजिए। बिकॉज इकोनॉमी तभी स्ट्रांग होगी जब उसमें सिर्फ कंजप्शन नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हाउस होल्ड भी होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला, कुछ समझ आ गया, तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।